ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 19 में श्री भगवान ने आत्मा को अजर बताया है, अमर बताया है तथा यह भी बताया है कि न तो इसे मारा जा सकता है न मरा हुआ समझा जा सकता है। श्री भगवान कहते हैं, यह एनम वित्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितः न अयम हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं, मात्र जो नाश हुआ है वह शरीर का नाश हुआ है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से, जैसे गोली बार और चाकू से नहीं मारा जा सकता। आत्मा को मार पाना संभव नहीं है, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। तो आत्मा को मारा जाना या मरा हुआ समझना दोनों ही अज्ञानियों के लक्षण है। वह केवल जो मरता है या मारा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर की रक्षा करना ही मानव का धर्म है। वेदों में भी कहा गया है, मां हिंस्यात् सर्वभूतान्, किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध है, अर्थात यह भी है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है, राज्य तथा भगवान के विधान के अनुसार दंडनीय है, किंतु अर्जुन को धर्म के नियमानुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसे यह पता है कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है न मरा हुआ समझा जा सकता है, वह वास्तव में मुक्त है। इसमें इसी संदर्भ में बॉलीवुड का सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। जो लोग शरीर और आत्मा के मोह में पड़े रहते हैं, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान जा मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी वो दूल्हे राजा के साथ। अर्थात जो जीवात्मा रूपी शरीर है यह आत्मा रूपी दुल्हन को धारण की हुई है, और एक दिन यह आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ चली जाएगी। इसलिए जो ज्ञानी जन होते हैं वह आत्मा का मोह नहीं करते, किंतु जब तक जीवात्मा आत्मा को धारण किए हुए है, अर्थात जब तक जीवात्मा रूपी पिता के पास आत्मा रूपी दुल्हन है, तब तक वह उसका पालन पोषण और संरक्षण करता है। जय श्री कृष्ण।